हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 175 गतांग से आगे। मैं वैदेही। एक दिन कुश और लव, नहीं लव ज़्यादा उत्तेजित था। मामा आवाज़ लव की ही आ रही थी। मैं दौड़ी बाहर। क्यों बुला रहा है इस तरह? मैं जैसे ही बाहर आई, जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर मैं जड़वत हो गई थी। ये क्या? कुश और लव बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश थे। माँ देखो, हम किसे बांध कर लाए हैं। मैं दौड़ी, पागलों की तरह दौड़ी। नहीं माँ, खोलना नहीं इसे। पता है ये कौन है? ये अयोध्या की सेना का सबसे उपद्रवी वानर है। माँ, आपने खोल दिया इस वानर को। कुछ लव कुछ रोष प्रकट कर रहे थे, पर पवन पुत्र मेरे पाँव में गिर गए थे। माता, उनके नेत्रों से अविरल अश्रु बहते जा रहे थे। मेरे भी नेत्र बह चले। माँ, इतना ही नहीं, बालकों को अपनी पड़ी थी। माँ वो देखो, दूर देखो, अश्वमेध यज्ञ का अश्व हमने बांध लिया है। अब हम नहीं छोड़ेंगे उस अश्व को। हनुमान हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके शरीर बाणों से बिधे हुए थे, रक्त भी बह रहा था। पर मेरे सामने मुस्कुराते हुए पवन पुत्र। पर ये सब आपके साथ किसने किया? मैं घबराई हुई पूछ रही थी, क्योंकि आप तो अतुलित बल के धाम हैं। किसकी हिम्मत की आपको इस स्थिति में पहुंचाई? मैंने किया है माँ, मैंने। वो दुधमुहा बालक लव बोले जा रहा था, पर उसकी बात पर मैं ध्यान नहीं दे रही थी। किसने आपकी ये हालत की? मैंने फिर पवन पुत्र से ही पूछा। मुस्कुराते हुए पवन पुत्र ने लव और कुश की ओर इशारा किया। देखा माँ, देखा। और इतना ही नहीं, शत्रुघ्न कुमार मूर्छित हैं। भरत लक्ष्मण सब भूमि में मूर्छित पड़े हैं। लव ने जैसे ही ये कहा, मैं पास में गई लव के, एक थप्पड़ दिया। क्या बोल रहा है तू? ऐसे बोलते हैं? माँ, इतना ही नहीं, राजा रामचंद्र ने हमारे आगे हार स्वीकार कर ली। कुश ने गर्व से कहा। क्या? मैं इतना सुनते ही मूर्छित हो गई थी। अश्रु निकल रहा था आश्रम के निकट से ही। गंगा का किनारा देखा शत्रुघ्न कुमार ने, और महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करने गए थे, पर वो नहीं मिले। एक विशाल पाकर वृक्ष के नीचे खड़ा था वो यज्ञीय अश्व। लव उस समय अकेला था। कुश महर्षि के पास में था उस दिन। लव ने देखा अश्व को, फिर पास जाकर उसे छुआ, फिर मस्तक पर स्वर्ण की पट्टिका देखी। उसमें ये लिखा था, यह अश्व विजय के लिए निकला है, और जो अपने को वीर मानने का गर्व रखते हों वही इसे पकड़ें और युद्ध के लिए तैयार रहें। जहाँ से ये अश्व जाएगा वह भूमि अयोध्या नरेश की मानी जाएगी। सावधान, अश्व पकड़ने वाले का अहंकार चूर्ण करके उससे ये अश्व फिर प्राप्त किया जाएगा। हम वीर हैं, ये तो चुनौती है हमारे लिए। इस अश्व में लिखे शब्दों से पता चलता है राजा राम अहंकारी हैं। लव यही सोचता रहा, क्या हम वीर नहीं हैं? अब चाहे कुछ भी हो, ये अश्व हमारा है। लव ने आगे बढ़कर पकड़ लिया था अश्व को। हाँ, वो थोड़ा हिनहिन आया, पर लव ने उसे पकड़कर दूर एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। मुझे नहीं सुनना था अपने बालकों के मुख से ये सब। मैंने पवन पुत्र से विनती की, क्या हुआ मुझे आप बताओ। तब वो मेरे बालकों को देखकर मंद मंद मुस्कुराए हुए सारी घटना बता रहे थे। मैं देख रही थी अपने बालकों के मुख में। उन्हें अब लगने लगा था कि उनसे शायद बहुत बड़ी भूल हुई है। हे माता, पवन पुत्र बता रहे थे, वहाँ सैनिक अश्व को खोजने लगे थे। कुमार शत्रुघ्न आए महर्षि की कुटिया से। तब उनको भी ये बात जब बताई गई कि अश्व दिखाई नहीं दे रहा, तब उन्होंने भी गंभीरता से नहीं लिया। यहीं कहीं होगा गंगा के किनारे, उसे अच्छा लग रहा है, थोड़ा दूर जाकर देखो। कुमार शत्रुघ्न ने आज्ञा दी। सेनापति गए, दूर तक सैनिकों को भेजा। दूर मिला, पर बंधा हुआ एक वृक्ष के नीचे। जाकर जब सेनापति अश्व को खोलने लगे, तो कहीं से एक बाण आया और सेनापति को घायल करते हुए चला गया। सावधान, ये अश्व मेरे कब्जे में है, इसे अब कोई नहीं छू सकता। लव ने ललकारा। ऋषि कुमार, जिद मत करो, ये अश्व कोई साधारण नहीं है। तो हम तुम्हें कहाँ से साधारण लग रहे हैं? लव ने उत्तर दिया।
हनुमान ये सब बताते हुए गदगद थे, पर मेरा हृदय कांप रहा था। मुझे पसीने आ रहे थे, ये सोच सोचकर कि राजा राम क्या सोचेंगे। कहीं वो ऐसा ना सोचें कि मैंने ही अपने बालकों को प्रशिक्षण देकर अयोध्या से अपने निर्वासन का बदला लिया। हाँ, फिर क्या हुआ पवन पुत्र? मैंने आगे की बात जाननी चाहिए। माता, कुमार शत्रुघ्न को आना पड़ा, क्योंकि सेनापति के साथ कुछ सेना भी मूर्छित हो गई थी। ओह, मेरे मस्तक में तीव्र पीड़ा होने लगी। हंसते हुए बोले पवन पुत्र, माता, ये साधारण अस्त्र तो चलाते ही नहीं हैं, ये सीधे दिव्यास्त्र। पहले कुमार शत्रुघ्न ने इन्हें बालक समझकर ज़्यादा कठोरता नहीं दिखाई, पर जब देखा कि लव ने दिव्यास्त्र चला दिया, रथ टूट गया, रथ का सारथी मर गया और अपने पीछे जितनी सेना थी वो सब एक ही झटके में लव ने सबको भूमि में सुला दिया। तब कांप गए थे कुमार शत्रुघ्न। पर माता, उसी समय ये कुश भी वहां आ पहुंचे। लव थक जाते तो कुश बाणों की वर्षा करते और कुश थक जाते तो लव। वैसे ये थकना जानते नहीं है माता। कुमार शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया इन दोनों बालकों ने। हनुमान ने मुझे बताया। ओह, मैं अपना मस्तक पकड़े हुए थी। हे भगवान, क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हनुमान मुझे बता रहे थे, माता, अयोध्या से तुरंत सेना लेकर भरत भैया आ गए थे। उनके साथ भी युद्ध हुआ। भरत भैया सेना के साथ थे और ये दोनों अकेले। माता, आपको पता है, भरत भैया बहुत वीर हैं। मुझ जैसे महावीर को एक बाण से अयोध्या में गिरा दिया था जब मैं संजीवनी लेकर जा रहा था। पर इन बालकों के सामने माता, ये दिव्यास्त्र चलाते हैं और इनको सारे दिव्यास्त्रों की शिक्षा अच्छे से मिली है। पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ये सब इनके पास हैं माता। भरत भैया के साथ जो युद्ध हुआ इनका, वो अद्भुत था। दोनों भाई मिलकर ऐसा युद्ध कर रहे थे। क्यों ना करें माता, पुत्र किसके हैं? हनुमान फिर गदगद होकर कुशलव को देखकर, फिर आगे क्या हुआ मैंने पूछा। फिर तो माँ, मूर्छित कर ही दिया भरत भैया को भी। ओह, मुझे अपार कष्ट हो रहा था। लक्ष्मण आए। मेघनाथ का वध करने वाले लक्ष्मण पर इनके सामने वो कुछ देर ही टिक पाए। लक्ष्मण भी मूर्छित। ओह, फिर माता श्री राघवेंद्र सरकार आए। उन्होंने देखा इन्हें। क्या बोले वो इन्हें देखकर? मैंने पूछा। लव आगे आया। माँ, मैं बताता हूँ। राजा राम ने कहा, हम ऋषि कुमार के ऊपर हाथ नहीं उठाते। हे पूज्य ऋषि कुमारों, हमारा अश्व हमें लौटा दो। फिर क्या कहा तुमने? मैंने झकझोरा लव को। भैया कुश ने आगे बढ़कर कहा, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ऋषि कुमार नहीं हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। हमारी माता भी हमें बताती हैं कि हम क्षत्रिय हैं। क्या पूछा उन्होंने? और मैंने कुश को पकड़कर फिर पूछा, आपकी माता का नाम? वन देवी। पर हमारे गुरुदेव उन्हें कभी कभी वैदेही भी कहते हैं। मैं कुश के मुंह से इतना सुनते ही हिलकियों से रो पड़ी। फिर मैंने रोते हुए ही पूछा। हमें वो देखते रहे पर उनकी आंखों में क्रोध नहीं था माँ। वो हमें देखते देखते रथ को ले गए बाहर युद्ध भूमि से और अपनी पीताम्बरी निकालकर सो गए। मैं कुशलव को थप्पड़ मारने लगी थी। मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणधन, उनको इतना कष्ट दिया। हनुमान ने ही मुझे रोका। हमें क्षमा कर दो माँ। मेरे दोनों बालक यही कह रहे थे मुझसे कान पकड़कर। तभी महर्षि वाल्मीकि आ गए थे वहाँ। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।